हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग साइंस का 8th क्लास का चैप्टर देखेंगे जो कि है कोयला और पेट्रोलियम, यानी कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्या है, ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, या फिर वो मानव निर्मित प्रयासों से बने होते हैं, यानी मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गई या खनिज हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब भी क्या है, हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। तो वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कैसे हैं, अक्षय है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में। और दूसरे हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो कि सीमित मात्रा में हैं। तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, यानी मानव कितना भी उसे इस्तेमाल करे लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। तो उनके उदाहरण है जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य हमेशा रहेगा तो उसका प्रकाश भी हमें मिलता रहेगा, वायु हमेशा रहेगी। तो ये तो कैसे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो कि सीमित मात्रा में हैं, ठीक है, और उनका जो स्रोत है वो सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। यानी कि अगर हम ह्यूमंस जो है वो यूज़ करते रहेंगे इसे रेगुलरली, बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे, तो क्या एक समय आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि वन खनिज या वन्य जीव या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। ये सारी चीज़ें कैसी हैं कि हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं और हम इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो क्या एक समय आएगा सालों बाद कि वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। क्योंकि ये जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बनने में भी बहुत साल लगते हैं, तो एकदम से तो वो बन नहीं जाएंगे कि उनका स्टॉक आ जाएगा, है ना। तो इसी में कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये भी प्राकृतिक गैसें जो है वो ऐसी ही संसाधन है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सीमित मात्रा में हैं। ये क्या है, ये सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों, जिनको फॉसिल्स कहते हैं, से प्राप्त होते हैं और इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें किससे मिल रहे हैं, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमें मृत अवशेषों यानी जीवाश्म से मिल रहे हैं, इसलिए इन ईंधन को जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल क्या है और फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल क्या है। तो अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम, तो हम देखेंगे इसमें ये तीन जो मेन प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा कोयला, कोल। ये पत्थर जैसा कठोर तथा काले रंग का होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कोयला तो कैसा होता है, कठोर होता है और काले रंग का होता है। इसका उपयोग खाना पकाने, रेल इंजनों को चलाने, अब तो नहीं किया जाता लेकिन पहले के समय में किया जाता था। उससे भाप जो है वो उत्पन्न की जाती थी। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। तो इन सब चीज़ों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें कि कोयला प्राप्त कैसे होता है, तो कैसा है कि बहुत सालों, मिलियन ईयर्स अगो बहुत सारे पेड़ पौधे जो थे वो काफ़ी नीचे लेवल पे थे। फिर क्या हुआ, जैसे प्राकृतिक घटनाएं आई, जैसे तूफान हो गया या फिर अ, जितनी भी बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं आती वो आई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो पेड़ टूट वूट गए और दब गए मिट्टी के नीचे। ऊपर से मिट्टी की लेयर बनती गई और वो काफ़ी, उनका जो स्तर था वो नीचे हो गया। तो निचले स्तर पे क्या था, दाब बहुत ज़्यादा हो गया और ताप भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि बहुत धीरे हुई है, बहुत साल लगते हैं, इसे बहुत ज़्यादा टाइम में जो है वो पेड़ पौधों के अवशेष जो है वो कोयले में परिवर्तित होते हैं। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम यानी स्लो प्रोसेसिंग के द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हमें क्या है, मृत पेड़ पौधों से कोयला मिलता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है कार्बिनेशन या कार्बनीकरण। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, ठीक है। कोयला जो है वो मेनली क्या होता है, उसमें कार्बन होता है और वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कोयले का क्या हो गया कि कोयले काले रंग का होता है, कठोर होता है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और कोयले के बनने के प्रोसेस को हम कार्बनीकरण कहते हैं और कोयले को जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। उद्योगों में कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा ये तो मान लिया सीधे तौर पे हमने कोयले का इस्तेमाल बताया, लेकिन उद्योग जो होते हैं उनमें कोयले के प्रक्रमण यानी कि प्रोसेसिंग के द्वारा हम
और भी उत्पाद जो हैं वो बनाते हैं, जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो अब ये सब क्या है? सबसे पहले आता है कोक। यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी पूरी तरह से प्योर है लगभग। जो कोक है वो कार्बन का, और कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग, निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोक जो है, सबसे पहली बात तो है कि ये प्योर है लगभग, ठीक है। और इसका यूज़ स्टील यानी इस्पात के उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा अन्य धातु यानी अदर मेटल्स जो हैं उनके निष्कर्षण में भी किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों ने कोलतार। तो ये कैसा होता है? ये काला गाढ़ा और अप्रिय गंध, यानी कि जो इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, वैसा होता है। और ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे यहाँ कोक क्या था, ये लगभग शुद्ध कार्बन था, लेकिन कोलतार में लगभग 200 पदार्थ होते हैं, उसका मिश्रण होता है ये। और इसका उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, रोड बनाने में भी किया जाता है, आदि चीज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मौत या अन्य कीट होते हैं जिनको भगाने के लिए हम लोग नेफ्थलीन का जो प्रयोग करते हैं, तो जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो भी कोलतार से प्राप्त होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो भी हमें किससे मिलती हैं? कोलतार से मिलती हैं। उसके बाद है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। यानी कि पहले तो कोलतार का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल तो कोयले को यानी कोलतार को रिप्लेस कर दिया गया है पेट्रोलियम के एक उत्पाद से, प्रोडक्ट से, जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, जिसका नाम है बिटुमेन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा हमें क्या मिल रहा था कोयले से? कोयला गैस। तो कोल गैस क्या है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यानी कि जब कोयले से कोक की प्रोसेसिंग हो रही होती है, कोक बनाया जा रहा होता है, तो उस समय गैस निकलती है, और वही गैस जो है वो कोयला गैस कहलाती है। यह ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, ठीक है। तो लाइट के लिए किया गया था, लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है वो ऊष्मा यानी हीट के लिए किया जाता है। तो ये था कोयला, कोलतार और कोल गैस। दूसरा हमारा संसाधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों को चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग होता है। इसी तरह से जो भारी मोटर वाहन है जैसे ट्रक या ट्रैक्टर हो गए, उनको चलाने के लिए हम डीजल का उपयोग करते हैं, ठीक है। हम पेट्रोल या डीजल का ही उपयोग करते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए। अब ये पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है? तो ये ईंधन जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, और जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यानी पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक स्रोत है, इसकी प्रोसेसिंग से हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। अब अगर हम बात करें जो कि धरती पे जो नीचे ये जो सारी चीज़ें वो हमें क्या मिलती हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत गहराई पे इन सब की लेयर्स हैं। जैसे गैस की लेयर है ना, प्राकृतिक गैस है उनकी लेयर है, लकड़ी कोयला हो गई उसकी भी लेयर है, पेट्रोलियम है उनकी लेयर है, जल की लेयर है। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? एक तरह से तेल है। तो तेल या और जो गैस होती हैं वो जल से हल्की होती हैं, तो इनकी जो लेयर है वो जल की लेयर जो है उससे ऊपर है, इसमें मिश्रित नहीं होते हैं इस वजह से, ठीक है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वानिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था। अगर इंडिया में बात करें तो 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था, ठीक है, सबसे पहले। और भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है तेल वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका रिफाइनिंग कैसे करते हैं, उससे हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद हैं वो हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है और इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संघटकों यानी इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं
जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल यानी लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सब चीज़ों को अलग करना ही जो है वो क्या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाती है या पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों के पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है और ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। अब ये जो परिष्करण है पेट्रोलियम का वो कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में यानी रिफाइनरी में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि हमें पेट्रोलियम से कौन कौन से पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं और उनका यूज़ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो सबसे पहले आता है हमें द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हम यूज़ करते हैं, जो आप सबको पता है कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं इसका खाना बनाने में। इसके अलावा उद्योगों में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? जैसे हल्के मोटर वाले जो वाहन होते हैं उनमें चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में किया जाता है। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग होती है, उसमें सॉल्वेंट के रूप में भी हम यूज़ करते हैं पेट्रोल को। तीसरा है मिट्टी का तेल। ये भी हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और इसको हम स्टोव, लैंप या जेट वायुयान में भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। चौथा है डीजल। इसे हम भारी मोटर वाहन वाले वाहनों में और विद्युत जनयंत्रों यानी कि जो जनरेटर वगैरह होते हैं उनमें ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पांचवा है स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट कैंटिंग ऑयल, जिसको हम स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। छठा है पैराफिन मोम, जिसे हम मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि में प्रयोग करते हैं। और सातवां है बिटुमेन। बिटुमेन आपको बताया था मैंने अभी कि सड़क के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक नोट करने वाली बात है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और इन्हें पेट्रो रसायन यानी कि पेट्रोकेमिकल कहते हैं। कैसे? पेट्रोलियम और हम प्राकृतिक गैस जो अभी आप पढ़ोगे उन दोनों को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनका उपयोग अपमार्जक रेशो जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि उद्योगों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस यानी प्राकृतिक गैस में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है का उपयोग उर्वरकों में यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। इसके अलावा आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण यानी पेट्रोलियम जो है उसका क्या है, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें उससे बन रही हैं, तो उसके कारण पेट्रोलियम को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ब्लैक गोल्ड क्या होता है। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या कोयला समझेंगे, लेकिन नहीं, कोयला नहीं होता है। ब्लैक गोल्ड क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है हमारा प्राकृतिक गैस है यानी कि नेचुरल गैस। यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। प्राकृतिक गैस की उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। अब जो प्राकृतिक गैस है हमें नेचुरली मिल रही है उसको क्या जाता है? संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलती है? सीएनजी मिलती है, उसके रूप में हम उसे स्टोर करते हैं। तो सबसे सीएनजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। हिंदी में है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो कंप्रेस नेचुरल गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। पहले तो ऐसे इसी के लिए किया जाता था, अभी भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा अब इसका उपयोग जो है वाहनों में भी करने लगे ईंधन के रूप में। आपने देखा आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में सब सीएनजी गैस भरवाते हैं। ऐसा क्यों होने लगा है? कि सलाह भी दी जाती है सीएनजी की, क्योंकि ये गैस जो है वो बहुत कम प्रदूषण करती है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो ये जब जलती भी है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है इससे। इसका उपयोग सीधे पाइपलाइनों द्वारा किया जा सकता है और इसको सीधे पाइपलाइन से हम ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जगह पे क्या है, इसकी पाइपलाइन बिछाई भी गई हैं, जैसे कि इसकी पाइपलाइनों के जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में मिलता है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब हम अगर प्राकृतिक गैस भारत में बात करें, प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पे हैं, तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं और भारत में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा अगर कुछ
जैसे मन में प्रश्न उठता है कि ये क्या हम, क्योंकि ये तो प्रोसेसिंग से मिल रहा है हमें, चाहे हम कोयले की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, चाहे प्राकृतिक गैसों की बात करें, ये सब क्या जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन है। तो हम जीवाश्मों से इसे प्रयोगशाला में प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो प्रयोगशाला में हम इन्हें मृत जीवों से नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रक्रम जो है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसिंग से हमें मिलता है, बहुत साल लग जाते हैं इसमें, मतलब कि हज़ारों साल उनको बनने में लगता है। तो इसे हम प्रयोगशाला में तो इनका बना नहीं सकते हैं, और इसलिए इनके स्रोत जो हैं उनका उपयोग हमें सोच समझ के करना चाहिए। हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे पास भंडार बचा है वो भी ऐसा नहीं है बहुत सालों तक चलेगा, ठीक है। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि आप इन चीज़ों को क्या है, वेस्ट मत करो। और इसके लिए क्या दूसरी बात है कि इन ईंधनों का जलना जो है वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, और इसका संबंध विश्व उष्णन से भी है। यानी ये ईंधन जो है जो जलते हैं तो क्या वो प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। इसीलिए क्या है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है, उन्होंने ये सलाह दी है कि हम जब भी गाड़ी चलाएं तो उस समय पेट्रोल या डीजल को बचाएं। अब बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं? सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आप धीमी गति पे गाड़ी को चलाएं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएं, ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा। दूसरी बात, अगर आपको कहीं रुकना है, जैसे रेड लाइट पे रुकना है या किसी का आप वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ कही है कि गाड़ी के जो टायर्स हैं उन पे दबाव जो है वो सही रहना चाहिए उनका। और चौथी बात ये कही गई है कि टाइम टू टाइम आप अपनी कार की क्या सर्विसिंग कराते रहें, ताकि उससे प्रदूषण जो है वो कम हो। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने के लिए PCR ने कहा है। तो ये था हमारा ये चैप्टर, पेट्रोल और कोयले पे, पेट्रोलियम और कोयले पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट सही से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।